लोहा टीन काट दूंगा, चाइना को मार दूंगा, कंटेनर सब लाद दूंगा। दिमाग झंझोड़ दूंगा, बाहें मरोड़ दूंगा। नया डिजाइन बना रहा हूं मैं, क्योंकि सरकार सिर्फ ले रही है, दे नहीं रही है। नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम ते आदाब। मेरा नाम हड़प्पा सिंह। मैं दिखता पंजाबी लेकिन मैं बोलता मदरासी जैसा, क्योंकि मेरी माँ मदरासन। मेरा अप्पा मेरे अम्मा का लाभ मेरे जीवा। मेरे अप्पा को मेरी अम्मा बहुत पसंद थी। दोनों पंजाब में काम करते थे। लप्पा चप्पा हुआ तो अम्मा को लेके अप्पा को भागना पड़ा, क्योंकि हमारे ददियाल में दादा लोगों ने अम्मा को स्वीकार नहीं किया रहे, तो अप्पा को भागना पड़ा। तो दिल्ली में आके अप्पा उधर रहने लगा, अम्मा भी रहने लगे। अम्मा के लोगों ने भी अप्पा को नहीं लिया, अप्पा के लोगों ने अम्मा को नहीं लिया, तो हम पैदा हो गया। मैं कॉकटेल बन गया। मेरे को पंजाबी आती नहीं, मद्रासी मेरे को समझती नहीं। दिल्ली में रहता तो थोड़ी थोड़ी हिंदी मेरे को ऐसे आया, तो मेरा हिंदी भी अच्छा नहीं है। मेरी अम्मा मेरे अप्पा के पीछे बहुत प्यार। मेरी अम्मा ने मेरे अप्पा को ट्रिब्यूट दिया, तो मेरे को ऐसे सरदार बन दिया, ऐसे मेरे को ऐसा गेटअप। मेरी अम्मा बोले जाकर ददियाल को ढूंढो, दादा को ढूंढो रहा। मेरे का मैं कैसे ढूंढेगा रहा। तो मेरे को ऐसा आइडिया आया कि ऐसा किसी शो में मेरे को काम मिल जाए, इधर लोग देखते, तो मैं शायद ऐसे करके अपने अप्पा के घर में पहुंच जाए, पिंड पहुंच जाए। मेरे को अम्मा बोले कि तुम पंजाबी सीखेगा ना तो तुम्हारे को पिंड में ले लेंगे। मैं पंजाबी सीखने की कोशिश करता है, इसलिए मैं ये शो में काम करता फ्री में। तो ये करंट फ्यूज वाला मेरे को नौकरी पर है। क्या बोला, तुम ऐसा दिखेगा गांव पिंड में जाकर, तुम्हारा शक्ल देख के तुम्हारा अप्पा तुम्हारा जैसा दिखता तो मैं पहचान लेगा। तो इसलिए मैं ऐसे फेरी में फोकट में काम करने को आया। ये मेक ओवर ट्री शैम्पू वाले लोग ने ये शो बनाया। मेरे को बोले अच्छा तो शो करो, माल बिको, तुमको पैसा देगा। रे बाबा मैं कैसे आई तो कहीं से चलेगा रे। मेरे को करना पड़ेगा रे बाबा, मैं क्या करेगा। मेरे को हिंदी मेरे को गड़बड़, पंजाबी मैंने आंदी नहीं है, मैं की कर रहा। बहुत दिन से बजट का शोर चल रहा है। अम्मा आएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आएगा, बजट देगा। बजट आया और चला भी गया, किसी को कुछ ना मिला। मेरे को भी नहीं मिला, तेरे को मिला क्या? किसी को नहीं मिला। क्या ठुल्लू टिका के अम्मा निकलनी। मैं पूरा बजट सुना, मेरे को एक इतना बुरा लगा रहा अम्मा के लिए, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए मेरे को इतना बुरा लगा रहा है। अम्मा इतने साल से बजट लेके आते, इतना लंबा लंबा बजट लिखता है, इतना लंबा लंबा डायलॉग लिखता है, किसी ने आज तक उनको फिल्म फेयर का राइटिंग अवार्ड नहीं दिया रहा है। मेरे को गुस्सा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता है जूरी से, तुम लोग जो देख रहे हो ना मेरे को, ऐसा कर थोड़ा डायलॉग राइटिंग में दो ना अम्मा को कोई अवार्ड। फिल्म फेयर का डायलॉग राइटिंग का अवार्ड अम्मा का बनता है। मैं देख कर कितने अच्छे अच्छे डायलॉग लिख रहे बजट में। ऐसा तुम लिख पाता फिल्मों में? ऐसे झूठे झूठे लेके जाते हैं अवार्ड, जो हकदार है उनको मिलते नहीं। मैं अवार्ड उठाएगा अम्मा के लिए, अम्मा का अवार्ड दो, अम्मा को अवार्ड दो। चलो अम्मा बजट लेके आ रहा, बजट की बात करते हैं। अम्मा ज्यादा फोकस किया कंटेनर बनाने पे। कंटेनर के बाद बोले तो चाइना का 95% से ज्यादा मार्केट पे काम किया रहा है। मैं बोला अम्मा कंटेनर में कूदने को काहे को, अम्मा भूखा मरता लोग उसके बारे में सोचना रहे। अम्मा पहला दिया 3000 कंटेनर बनाने का ठेका। बोले तो टारगेट, अब टारगेट दिया 3000 का, तो कैसे बनेगा रहा? हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है रहा। कंटेनर बनाने के लिए बहुत सामान लगता, तो कैसा होगा रे? मेरे का दिमाग में ये सवाल काटता। मैं सीधा अपने जानने वाले हमारे खरादी भाई, वो लोहे का काम करते। मैं बोले चलो उनसे पूछते कैसा बनेगा रे। लोहा टीन काट दूंगा, चाइना को मार दूंगा। कैसा रे? अरे लोहा टीन काट दूंगा, चाइना को मार दूंगा, कंटेनर सब लाद दूंगा। तुम सुना, अम्मा तुमको टारगेट दिया रहे, 3000 का दिया रहे, कैसे बनेगा रे? मैं कम थोड़ी हूँ किसी से, मैं भी चाइना को मार दूंगा, लोहा टीन काट दूंगा। अरे 3000 का टारगेट दिया रहे अम्मा तुमको। अरे सरदार जी, सिर्फ 3000 बोलिए सिर्फ, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मैडम ने मुझे पूरी छूट दी, ताकत दी है मुझे, इतने वादे किए उन्होंने मेरे साथ। मेरे को एक बात बोलो खरा दे, तुम्हारे पास रोड मैप इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है क्या? कैसे बनेगा रे? माना हमारे पास तकनीक नहीं है टारगेट पूरा करने के लिए, है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रोड मैप नहीं, तो क्या हुआ? हमारे पास हौसले हैं,
हमारे पास इरादे हैं और सबसे बड़ी बात हमारे पास बड़े बड़े जुमले हैं जो कुछ से कुछ कर देते हैं। बाजे आइए, लोहा चीन काट दूंगा, चाइना को मार दूंगा। अम्मा बोले जल परिवहन को बढ़ावा देगा, नदियों में याच चलेगा, मोटर बोट चलेगे, नाव चलेगे। मैं बोला बाप रे, पहले भी ला रहे अम्मा, पहले याच चला रहा, साबरमती में नदी में ठुस गया, पानी कम के चलते चला ही नहीं। इधर किधर है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर? मैं बोला मेरा का एक नाव वाला जानता रहे, मैं उससे बात करके देखेगा कितना साधु सम्मान मिलता रहे, कितना सुविधा मिलती रहे, सब बताने का। जो भी लाला हम बोले रहे इस बजट में जल परिवहन पर बढ़ावा देने में बहुत जोर देगा, क्या रहे? कैसा लगता रहे तेरे को? अरे एक तो फट्टा दे देते हैं, जोर देने से क्या होता है? ये फट्टा हम खुद ही बनाया है, चप्पू चल रहा है चपाचप। अन्ना तेरे पास क्या क्या सुविधा है? अरे ये पूछिए क्या सुविधाएं क्या है? देखिए चप्पू चल रहा है चपाचप। तो वही बता दीजिए ना, मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है। अरे यार आप एकदम गुड़बक हैं यार। इस नाव में कुछ दिख रहा है आपको? कुछ सुविधा दिख रही है? हैं चप्पू चल रहा है बच्चा बच्चा। ओ आपदा के समय तुम क्या करते हैं कहीं नहीं खाने के अलावा? आपदा का समय तो हम अवसर ढूंढते हैं। मोदी जी को सिखाए हैं आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। मिलता है अवसर? अरे हम अवसर ढूंढते रहते हैं और आपदा निकल जाती है। क्या रहे? बचाते हैं। क्या बचाते हैं? अरे बचाते हैं ना, पैसेंजरों का पर्स, पैसेंजरों की चेन, पैसेंजरों की घड़ी, उनका बटुआ, यहाँ तक कि हम साइकिलों बचा लेते हैं। चप्पू चल रहा है चपाचप। एडी बिलाल तो कितना गंदा बोल रहा है। मेरे को मिल गया तो मैं चप्पू उठा के तेरे पे मारेगा। यह बजट में अम्मा एसटीटी टैक्स बढ़ा दिए। जो लोग ट्रेडिंग करते रहे वो अन्य लोग पागल लगा रहे, उनका नुकसान कर रहे, बाजार गिर गया रहे। ऐसा करके जितना कारोबार है वो भागने के चक्कर में लग गया। मार्केट गिरी पड़ी है, बड़ा कमाना, नुकसान मुझे झाड़ रहा है, टैक्स मुझे मार रहा है, मैं क्या करूं? तो मैं कहाँ जाने को बैठा इधर? कनाडा। हड़प्पा? हड़प्पा? अरे उसमें तो फिर भी सभ्यता थी, लेकिन मैं हड़प्पा नहीं, मैं दुबई जाना चाहता हूँ। अन्ना तुम देश क्यों छोड़ता जी? क्योंकि सरकार सिर्फ ले रही है, दे नहीं रही है। अन्ना ऐसा बोलने का नहीं, डबल मीनिंग बोलने का नहीं, ये शो फैमिली शो है। अरे मेरा मतलब है कि हम करोड़ों रुपए टैक्स में देते हैं और हमें बदले में क्या मिलता है? नोटिस। नुकसान की कोई भरपाई नहीं है और कमाई की एक पाई भी नहीं छोड़ते हैं। बताओ अन्ना मेरे को बोलना क्या रहे? हम करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं लेकिन कोई सुविधा नहीं मिलती अलग से। ट्रेन का टिकट लेने जाओ वहां लंबी लंबी लाइन, एयर का टिकट वो भी नहीं मिलता है। बताइए आप, कोई सुविधा कोई प्रायोरिटी मिलती है हमको? हम इतने बड़े टैक्स पेयर हैं तो क्यों रहे हम इस देश में? ये गंदी बात मत कर रहा है। देश छोड़ना इसका सलूशन नहीं रहा। तो तुम ही बताओ, तुम्हारे पास है कोई समाधान? मेरा पास तो कोई समाधान नहीं है, लेकिन तुम ढूंढेगा तो मिलेगा ना। मेरे सारे बड़े कारोबारी देश छोड़ के चले गए हैं, हमारे पास यही एक समाधान बचा है। लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक समाधान है। क्या? थाली है? है। चम्मच है? है। तो बजाओ। आए। जी हाँ, मिल गई दुबई। हाँ शुक्रन शुक्रन शुक्रन। हाँ, जनाब शुक्रिया, जनाब शुक्रिया। आइए रहा चलते अगले करंट फ्यूज की तरफ। वो करंट फ्यूज अगला बहुत झटके वाला रहा है। मुंबई में ऐसा पुल बना रहा है जो उद्घाटन से पहले ही चर्चा में आ गया। मैं बोला ऐसा क्या कर दिया रहा है जो पुल इतना शानदार बना है कि पहले से ही इतना पब्लिसिटी मिल गया रहा। मैं देखा पुल को पुलाई से 4 लेन जाता जाता आगे 2 लेन का हो गया। ऐसा कहीं कर रहा है? हमारे इनकम टैक्स पेयर का पैसा ऐसा गड़बड़ करती रहा। मैं उसके पास सीधा पहुंचा, देखा तब देख के दंग रह गया। दिमाग झंझोड़ दूंगा, बाहें मरोड़ दूंगा, नया डिजाइन बना रहा हूं मैं। अयो इंजीनियर साहब तुम्हारा क्या हाल हुआ है? लगता तुमको जनता का ज्यादा प्यार मिल गया है। बहुत धोया है, बहुत बार मेरे को ये गलत डिजाइन बनाने के लिए। कैसे बनाया तुम इतना आधे डिजाइन? भाई साहब इसके 2 कारण हैं, एक राजनीतिक है, एक सामाजिक है। आप कौन सा जानना चाहते हैं? अरे मेरे को दोनों जानने का है। दोनों बताए। पहले सामाजिक कारण बताता हूँ मैं। लोग जो है ना जब फ्लाईओवर पर गाड़ी चलाते हैं ना तो फर्राटे से चलाते चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो फ्लाईओवर पे गाड़ी चला रहे हैं, हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं। इसलिए हमने सरप्राइज डाल दिया है कि उन्हें लगे झटका कि हाँ आगे जो है
डिज़ाइन पतला हो गया है, 4 लेन 2 लेन हो गया है, ताकि वो स्पीड पहले से ही कंट्रोल रखें और सब लोग धीमे चले। ये सोच के मैंने डिज़ाइन में ये चेंज किया था। और पॉलिटिकल? हाँ, राजनीतिकरण। देखिए, मैं सरकार का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे आप भक्त भी कह सकते हो। जब से सरकार आई है तब से हर इंसान यही कह रहा है कि सब बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा, महंगाई बढ़ गई, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, चावल दाल के दाम बढ़ गए, सब्जी के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सब बढ़ रहा था। तो हमने कहा चलो कुछ घटा देते हैं, 4 लेन से 2 लेन कर देते हैं, ताकि सरकार के ऊपर ये तो रहे कुछ तो कम किया। मगर ये कोई समझा नहीं। दिमाग झंझोड़ दूंगा, बाहर मोड़ दूंगा, नया डिजाइन बना रहा हूं मैं फिर से। अन्य तुम वो गड़बड़ किया, तुम टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट किया। अरे नहीं पाजी, अरे दिमाग झंझोड़ दूंगा, बाहर मोड़ दूंगा, नया डिजाइन बना रहा हूं मैं तेरे का जूता मारेगा। मैं ऐसा करता नहीं है। मैं जाता है अपना जूता लेने, तुम लोग अगले हफ्ते फिर आना मेरे पास। मैं तुमको न्यूज़ पे ऐसे दिखाएगा मजे में तरह कैसे मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है। मैं सरदार का बेटा हूँ, मलयाली मेरी माँ है, मैं की करूँ। करंट फ्यूज के साथ साथ तुमको मेरे कहानी भी, मेरे अम्मा पापा के लव स्टोरी भी सुनना, जानना इसके बारे में, तो कमेंट में लिखना। मैं तुमको अपनी अम्मा पापा की लव स्टोरी सुनाएगा रे, बहुत ही अच्छी लव स्टोरी है। मेरे को कमेंट करना रे, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना रे। ना जानना चाहता रहे तो करना पड़ेगा तेरे को। मैं छोड़ेगा नहीं ऐसे, मैं पकड़ कर रखेगा रे।